आज मैं किसी भारतीय शहीद सैनिक की वीर गाथा सुनाने नहीं आया हूँ, ना ही मैं किसी ट्रेनिंग एकेडमी के विषय में बताने आया हूँ। आज मैं इंडियन आर्मी के एक ऐसे ऑफिसर के बारे में बताऊंगा जो वाकई में एक इंस्पिरेशन है और इनकी कहानी से पता चलता है कि आप किसी भी परिवेश और किसी भी माहौल से आते हैं, अगर आपने अपने लक्ष्य पाने का दृढ़ निश्चय किया है तो वो कुछ भी हो जाए आप उसको पाके रहेंगे। आज मैं बताऊंगा लेफ्टिनेंट बरनाना यादागिरी की बात। मान लीजिए आप बेहद गरीब परिवार से आते हैं और आपको आपके मेहनत के बल पर अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में बड़ी अच्छी नौकरी मिले, तो क्या आप उसे छोड़कर उससे बहुत कम सैलरी नौकरी को करेंगे? आपका उत्तर होगा नहीं, और हमें से ज़्यादातर लोग यही करेंगे और यही सच है। और अगर आप ऐसा करते भी हैं तो दुनिया आपको बेवकूफ़ कहेगी, आपके घर वाले भी आपको बेवकूफ़ कहेंगे। ठीक यही हुआ लेफ्टिनेंट बरनाना यादागिरी के साथ। लेफ्टिनेंट बरनाना के पिता बरनाना गुड़िया एक दिहाड़ी मजदूर थे, मतलब जिस दिन उन्हें काम मिलता था उसी दिन बरनाना के घर पर खाना पकता था। जिस दिन काम नहीं मिलता था उस दिन सब भूखे सोते थे। गरीबी और लाचारी के अलावा उनके पास कोई दूसरी संपत्ति नहीं थी। बट बरनाना यादागिरी पढ़ने में अव्वल थे। पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, बट माँ बाप ने किसी तरह अपना पेट काट काट कर उन्हें पढ़ाया, और बेटे ने परिवार के इस हालात को समझते हुए पढ़ाई में अपनी पूरी जान झोंक दी और सच्ची निष्ठा के साथ पढ़ाई की। पढ़ाई में अव्वल बरनाना को स्कॉलरशिप भी मिलने लगी और वो अच्छा करने लगे। इसी तरह उनका एडमिशन भारत के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज IIT में हुआ। पढ़ाई पूरा करने के बाद वो बन गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बरनाना यादागिरी। उन्हें अमेरिका में नौकरी मिल गई। जरा सोचिए, इतने गरीब परिवार के लड़के को अमेरिका में नौकरी मिलना किसी सपने का सच होने से भी ज़्यादा है। और इसे छोड़ दें तो आप क्या कहेंगे? इससे पहले भी बरनाना ने IIM इंदौर में एडमिशन का मौका छोड़ दिया था, वो भी तब उन्होंने कैट जैसी परीक्षा में 93% लेकर जगह बनाई हो। बरनाना ने यूनियन पैसिफिक रेल रोड नामक कंपनी का ऑफर भी ठुकरा दिया और इसके बदले चुना क्या? अपने देश की सेवा करना। उनके पिता इस फैसले से बहुत नाराज हुए। उनके पिता को लगता था कि बरनाना सिपाही बन रहे हैं। वो कहते थे इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर ये करना बेवकूफ़ी है। लेकिन 9 दिसंबर 2017 के दिन पासिंग आउट परेड में जब वो अपने बेटे को ऑफिसर बनता देखते हैं तो अपने आंखों के आंसू को रोक नहीं पाते हैं। उनका सीना गर्व से चौड़ा होता है। बीती सारी बातों को भुलाकर वो अपने बेटे के कंधों पर स्टार सजाते हैं और उन्हें गर्व से गले लगा लेते हैं। TGC एंट्री से भर्ती हुए बरनाना ने मेरिट में भी पहली जगह बनाई और IMA के POP के दौरान सिल्वर मेडल भी उन्हें मिला। एक इंटरव्यू में बरनाना ने बताया कि उनके पिता दिन भर की कठिन मेहनत के बाद 60 रुपया कमाते थे और उनकी माँ पोलियो से ग्रसित होने के बावजूद ऑफिस में जाकर के साफ सफाई किया करती थी। यह सब दिन देखने के बाद भी उन्होंने कभी पैसे का मोह नहीं किया। उनका कहना था कि अगर वो चाहते तो कॉर्पोरेट से बहुत पैसा कमा सकते थे, पर उसमें उन्हें सुकून नहीं मिलता। देश की माटी के लिए काम करना जिस तरह की मानसिक संतुष्टि मिलती है उसके आगे सारा पैसा कम पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि मेहनत करना उनके खून में है। अब वो भारतीय सेना में अपने काम के द्वारा करेंगे। मुझे शहीद जनरल बिपिन रावत जी की वो लाइन याद आती है, भारतीय सेना कोई नौकरी का जरिया नहीं है, यह वर्दी उन्हें ही मिलती है जिनके दिल में वाकई में देश सेवा की भावना हो। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो हमें हार नहीं मानना चाहिए। पूरे आत्मबल और निश्चय के साथ अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहना चाहिए, क्योंकि मंजिल उसे ही मिलती है जो अंत तक डटा रहता है। आपको वीडियो कैसी लगी एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बिल्कुल ऐसी वीडियोस को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, क्योंकि ये वीडियोस रियल हीरोज़ की कहानी है। तो बिल्कुल मैं चाहूँगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर जाके दबा दें, और हमेशा ऐसे ही कुछ रियल, वास्तविक और ऑथेंटिक स्टोरीज सुने जिनसे आप में प्रेरणा आए अपने परिवार, देश, समाज और इस फौज के लिए कुछ करने के लिए। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।